नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। आज यहां पर मैं 26 जुलाई की छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। आपके काम की खबरें हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा से जुड़ी हुई सभी अपडेट डेली आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि कल जो है सीजी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट में तो ज़्यादातर गर्ल्स है, उन्होंने बाजी मारी है। तो ये जो रिजल्ट है उनमें से 97.43% जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, और उनमें से जो 98.06% जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट है, और 96.69% जो है वो बॉयज स्टूडेंट हैं। तो इस बार का रिजल्ट जो है पिछले साल से 18% सुधार हुआ है। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 में कुल 11 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। सभी परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, इनमें से 7 बालक और 4 बालिकाएं हैं। तो ये रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छा आया है। मतलब छत्तीसगढ़ के इतिहास में अभी तक ऐसा रिजल्ट नहीं आया है कि 97.43% जो पास हुए पहली बार हुआ है। तो इसमें से जो 2402 छात्र हैं उनके परिणाम निरस्त कर दिए गए हैं, और 341 की बाद में घोषणा की जाएगी। तो चलिए उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है रायगढ़ के हिमांशु अमित को 100% नंबर मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए तस्वीरों में 10वीं में उन्होंने 93% अंक हासिल किए। अमित कहते हैं कि वे CEO बनना चाहते हैं, उनकी पहली पसंद। उसके बाद जो यहाँ पर रायगढ़ सरिया के हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हिमांशु को 500 अंक की परीक्षा में कुल 490 और 10 बोनस अंक मिले हैं। इसके हिसाब से उनको 100% अंक मिले हैं। उसके बाद देखिए इनके बारे में जो थोड़ा से यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये टॉपर है। इनको जो है हिमांशु के अंक जो देख लीजिए, हिंदी में 95, इंग्लिश में 97, भौतिक और रसायन में 100 नंबर मिले, और बायोलॉजी में 98 नंबर मिले हैं। तो ये CEO बनकर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं अमित जी। तो चलिए उसके बाद जो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो इस बार रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन अब इस बार आपके सामने चुनौती भी रहेगी एडमिशन को लेकर। तो यहाँ पर जो है मेरिट सूची में कॉलेज में दाखिला दिया जाता है, लेकिन इस स्थिति जो इस बार जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फर्स्ट डिवीज़न में जो पास हुए हैं, ऐसी स्थिति में जो कट ऑफ मार्क्स रहेंगे कॉलेज में एडमिशन के वो 85% तक हो जाएगा। और इसके पहले जो है 70% औसत रहता था, जो अब 85% हो जाएगा अगर ये मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन होता है तो। लेकिन अगर हो सकता है कि इस बार जो है वो प्रवेश परीक्षा ली जाए एडमिशन के लिए। और यहाँ पर सिलेबस में 40% कटौती होने की वजह से विद्यार्थियों ने तैयारी कर परीक्षा दी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरे 100% सिलेबस से सवाल आएंगे। सीटों में ज़्यादा प्रवेश के लिए कॉलेजों को शासन से अनुमति लेनी होगी और यूनिवर्सिटी से अनुमोदन करवाने की नौबत आएगी। तो अगली जो खबर आ रही है वो CBSE परीक्षा को लेकर है। तो CBSE परीक्षाएं साल में 2 बार हो गई। तो बोर्ड ने जारी किया है टर्म वाइज सिलेबस। तो 2 अलग अलग हिस्सों में इसको बांटा गया है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के संशोधित टर्म वाइज सिलेबस जारी कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 से टर्म वाइज सिलेबस लागू होगा। सभी सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो टर्म 1 की परीक्षा जो है वो नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित की जानी है। इसमें बहुविकल्प प्रश्न होंगे। यहाँ सिलेबस के केवल पहले भाग को कवर करेगा। परीक्षाएं जो है 90 मिनट की अवधि की होगी। CBSE स्कूलों को प्रश्न पत्र और अंकन योजना भेजेगा, जो बाहरी परीक्षकों और पर्यवेक्षकों की देखरेख में परीक्षा आयोजित करेगा, और रिजल्ट बोर्ड को भेजेगा। टर्म 2 की जो परीक्षा है बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर मार्च-अप्रैल 2022 में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में विभिन्न प्रारूपों के प्रश्न के साथ 2 घंटे के पेपर होंगे, लेकिन यदि स्थिति डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए अनुकूल नहीं होती तो टर्म 2 परीक्षा में भी 90 मिनट के MCQ पेपर
के रूप में होगी। तो इसमें प्रत्येक सेमेस्टर के अंतिम बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी जिन सब्जेक्ट में 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं उनमें टर्म 1 और टर्म 2 में थ्योरी 40 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स के इंटरनल असाइनमेंट होंगे। ये जो खबर आ रही है वो है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर, जो कि आज से चालू हो गई है। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 की लिखित परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई से आज से मतलब स्टार्ट हो चुका है। तो प्रदेश में जो है 5 जिलों के 12 केंद्रों में यहाँ पे एग्ज़ाम होगा और इस जो ज़िले हैं वो है अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, रायपुर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में यहाँ एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। तो यहाँ जो एग्ज़ाम है वो 29 जुलाई तक चलेगी, आज से चालू हो चुका है। और पहली पाली की जो टाइमिंग रहेगा वो सुबह 9 से 12 बजे तक है। दूसरी पाली जो है दोपहर 2 बजे से होगी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए कराया जाएगा। उसके बाद जो अगली खबर जो है तो पंडित रविशंकर में पीजी सेकंड व फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है उसके लेकर यहाँ पर आया है। तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, जो ऊपर आए बटन पर आप जाकर देख सकते हैं आवेदन के बारे में और शुल्क कितना लगेगा ये सब डिटेल में आप जाकर वहाँ ऊपर आई बटन पर देख सकते हैं। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये खबर जो आ रही है वो दुर्ग से आ रही है। तो आंतरिक मूल्यांकन को मुख्य परीक्षा बताकर साइंस कॉलेज दुर्ग ने प्रबंधन ने 3000 से अधिक विद्यार्थियों को परेशानी में डाल दिया है। तो प्रॉब्लम यह है कि साइंस कॉलेज एक ऑटोनॉमस बॉडी है और परीक्षा संबंधी निर्णय अपने स्तर पर लेती है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग का गाइडलाइन जरूरी होता है। आंतरिक मूल्यांकन को मुख्य परीक्षा मानकर तैयार अंक सूची में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति का हस्ताक्षर लेने के लिए भेजा गया था। तभी यह तस्वीर सामने आई और हस्ताक्षर के पहले उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति लेने को कहा गया। अनुमति नहीं मिलने के बाद दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो शासकीय विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्वास्थ्य महाविद्यालय दुर्ग के प्राचार्य डॉक्टर RN सिंह ने 24 जुलाई को जारी निर्देश में कहा गया है कि परीक्षाएं ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड पर होगी। परीक्षार्थी स्वयं की उत्तर पुस्तिका पर घर से उत्तर लिखकर जमा करेंगे। प्रश्न पत्र 27, 28, 29 जुलाई से महाविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। और वही प्राचार्य द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार BA, BSc, BCom, BCA अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी 10, 11 एवं 12 अगस्त तक और स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए 11, 12 एवं 13 अगस्त तक तथा स्नातक प्रथम वर्ष के लिए 14, 16 और 17 अगस्त तक उत्तर पुस्तिकाएं सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच जमा करेंगे। तो यहाँ पर लापरवाही का जो परिणाम है वो स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई और दोबारा एग्ज़ाम यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद जो अगली खबर जो है तो वो स्वामी विवेकानंद टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है। तो 30 जुलाई तक सभी कोर्स के रोके हुए परिणाम हर हाल में घोषित कर दिए जाएंगे और इस तरह से रोके हुए परिणाम की त्रुटि सुधार के बाद घोषित किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई के रजिस्ट्रार के वर्मा ने बताया है कि विश्वविद्यालय के PDF फाइल करप्ट होने के कारण कुछ छात्र छात्राओं के परिणाम रोके गए थे, जो कि अब वो 30 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। आज जो अगली खबर जो है तो घोटिया पलारी से आ रही है। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित एकलव्य आवासीय शाला में मयंक ध्रुव का चयन हुआ है। वे हेमलाल एवं प्रतिमा ध्रुव के पुत्र है, तो इनका चयन हुआ है। उसके बाद जो अगली खबर जो है तो खैरागढ़ से आ रही है। तो खैरागढ़ वनांचल ग्राम देवरी में संचालित केजऊराम चौरे स्मृति विद्या मंदिर के 2 छात्रों का चयन विवेकानंद विद्यापीठ में पढ़ाई करने के लिए हुआ है। जानकारी के अनुसार चौरे स्कूल में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत छात्र राहुल नेताम पिता लखन नेताम ने गणित समूह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं कक्षा 6वीं के छात्र यश मरकाम पिता चंद्रेश मरकाम ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद दोनों छात्रों का चयन रायपुर के विवेकानंद विद्यापीठ में हुआ है। यह है दोनों छात्राओं की तस्वीरें। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो है
राजनांदगांव से। तो राजनांदगांव नगर के सम्मानित वरिष्ठ जन विष्णुनंद चौबे की सुपुत्री कुमारी रोशी चौबे ने एक बार फिर से अपने शहर साला माता पिता एवं परिवार जन का नाम गौरवान्वित किया है। रोशी चौबे ने आईएससी बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा में 90% अंकों के साथ अपनी साला के साथ साथ शहर के आईसीएसई बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो हम अपने चैनल की तरफ से इनको कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहते हैं। और उसके बाद जो अगली खबर जो है वो जांजगीर चांपा से है। तो पोस्ट मैट्रिक छात्र वृत्ति 2015-16, 2017-18 और 19 के निलंबित छात्रवृत्ति के प्रकरणों में बैंक खाता नंबर आईएफएससी कोड त्रुटिपूर्ण होने के कारण जो भुगतान है असफल हो गई है। और लंबित छात्रवृत्ति वाले छात्रों को त्रुटि सुधार के लिए सुसंगत दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। संबंधित छात्रों को सूचित कर आवश्यक कागजात 7 दिनों के भीतर आदिवासी विकास कार्यालय जांजगीर में जमा करने आने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद जो है ये बैकुंठपुर से आ रहा है। तो आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2021-22 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत चयनित उत्कृष्ट प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 6वीं के प्रवेश हेतु आवेदन चयन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। तो परीक्षा परिणाम को आप इस संबंध में दावा आपत्ति 16 मार्च तक आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है वो दुर्ग से है। तो शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय स्नातक स्तर की सभी परीक्षाएं जो है 27 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित होगी। प्रश्न पत्र स्नातक तृतीय वर्ष, द्वितीय वर्ष, प्रथम वर्ष के लिए क्रमशः 27, 28 और 29 जुलाई को महाविद्यालय की साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। विद्यार्थी अपने घर से उत्तर पुस्तिका पर उत्तर लिखकर महाविद्यालय में स्थित काउंटर में 10 अगस्त से जमा कर सकेंगे। पूर्व में लिए गए परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंक यथावत बने रहेंगे। उसके बाद जो है अगली खबर जो आ रहा है वो है बिलासपुर से। तो यहाँ पर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के 3 इंजीनियरिंग विभागों में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम शुरू किए जाने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन SICTE ने अनुमति दे दी है। तो शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 3 विभागों में सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विभाग में एमटेक पाठ्यक्रम प्रारंभ की जाएगी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन SICTE ने सिविल इंजीनियरिंग विभाग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विभाग में कैड कैम रोबोटिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय पर 18 सीट के साथ एमटेक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसका छात्र एवं छात्राओं द्वारा काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था, जो कि अब इसे अनुमति प्राप्त हो गई है। उसके बाद जो अगली खबर जो है अंबिकापुर से आ रही है। तो सैनिक स्कूल में प्रवेश हेतु 7 फरवरी को आयोजित अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की अंतिम प्रावीण्य सूची का प्रकाशन 26 जुलाई को किया जाएगा। इस साल पहली बार स्कूल में 10 बालिकाओं को कक्षा 6वीं प्रवेश प्रदान किया जाएगा। अंतिम प्रावीण्य सूची 26 जुलाई को स्कूल के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि एवं बुलावा पत्र अलग से भेजा जाएगा। अगली खबर जो आ रही है वो अंबिकापुर से है। तो जिले में 2016 में शुरू हुए शासकीय मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के पहले बैच के छात्रों की डिग्री को NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल से मान्यता मिल गई है। कॉलेज का नाम भी अब राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय मेडिकल कॉलेज हो गया है। तो पहले बैच में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी 4 साल से पढ़ाई करने के बाद इसी वर्ष फाइनल ईयर की परीक्षा पास कर कॉलेज से पास आउट हुए हैं। डिग्री मान्यता मिलने के बाद अब इन्हें डॉक्टर कहा जाएगा। अगली खबर जो है तो दुर्ग से आ रही है। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC द्वारा
राज्य मुख्य परीक्षा 2020 का आयोजन 26 से 29 जुलाई तक 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। प्रथम पाली सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी, वही द्वितीय पाली जो है दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। अगली खबर जो है बालोद से आ रही है। तो यहाँ पर जो जिले के अग्रणी शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त पीजी कॉलेज में नैक मूल्यांकन की तस्वीरों का बुरा हाल है। लीड कॉलेज होने के बावजूद भी नैक से मूल्यांकन के लिए गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त पीजी कॉलेज में 16 साल पहले 2005 में नैक की टीम पहुंची थी। तब निर्धारित मापदंडों के आधार पर कॉलेज को C+ ग्रेड दिया गया था, इसी अनुसार अनुदान मिला था। इसके बाद से अब तक नैक टीम को प्रबंधन बुला नहीं पाई है, यानी कि सालों से सिर्फ इंतजार हो रहा है। पिछले 1 दशक से बगैर नैक मूल्यांकन के कॉलेज संचालित की जा रही है, जबकि UGC गाइडलाइन अनुसार 5 साल में मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन इस बार जो कॉलेज नैक से मूल्यांकन नहीं कराने की मानसिकता बनाए हुए है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो भिलाई से आ रही है। तो शासन के अनुसार साइंस कॉलेज की परीक्षाएं ऑनलाइन या ज़रूरत पड़ने पर ऑफलाइन बुलाए जाने के साथ 27 जुलाई से चालू होगी। यह परीक्षा 10 अगस्त तक होगी। महाविद्यालय की वेबसाइट पर 27 जुलाई को अंतिम वर्ष 28 को और द्वितीय वर्ष 29 को प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र अपलोड किए जाएंगे। विद्यार्थी को इसका जवाब अपने घरों में लिखना होगा। 10 अगस्त तक उत्तर पुस्तिका को महाविद्यालय में विषयवार बनाए गए काउंटर में जमा कर सकेंगे। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है वो जसपुर से आ रही है। तो शासन ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए परीक्षाओं के आयोजन की सशर्त अनुमति दे दी है। इग्नू के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम BSc कृषि ऑनर्स, BSc उद्यानिकी ऑनर्स, बीटेक कृषि अभियांत्रिकी एवं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए परीक्षाओं का आयोजन व्यापम के माध्यम से कराने की अनुमति प्रदान की गई है। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो बेमेतरा से आ रही है। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने प्री BEd और DLED प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के अनुमति मिलने के बाद व्यापम ने परीक्षा आवेदन मंगाए। प्री BEd आवेदन गुरुवार से शुरू हो चुका है। अभ्यर्थी 5 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे। आवेदन में त्रुटि होने पर सुधार 6 से 8 अगस्त तक इस सुधार किया जाएगा। व्यापम प्री BEd प्रवेश पत्र 20 अगस्त को जारी करेगा। परीक्षा की संभावित तारीख 29 अगस्त तय की गई है। व्यापम से जारी आवेदन अधिसूचना के मुताबिक DLED की परीक्षा भी 29 अगस्त को ली जाएगी। 5 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे और इसके बाद 8 अगस्त तक फॉर्म की गलती सुधारी जाएगी। प्री BEd परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक होगी। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है तो यहाँ पे जो है प्रदेश में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की मनमानी शुरू हो गई है। हालात ऐसे है कि 12वीं की परीक्षा परिणाम आने के पहले ही सीटों की बुकिंग करवाने के लिए पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं न तो अब तक प्रवेश परीक्षाएं हुई है और न ही काउंसलिंग, फिर भी सीटें फुल होने का झांसा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 3 केस आए हैं। तो पहला केस जो है शंकर नगर निवासी रामशरण यादव ने बताया कि उनके पुत्र का रिजल्ट अब तक नहीं आया है। इससे पहले ही कॉलेजों में सीट बुक कराने के लिए कहा जा रहा है और 10,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा केस जो है सड्डू निवासी प्रदीप तिवारी ने बताया कि उनके बेटी ने नेट में कुछ कॉलेज सर्च किए, जिसके बाद से कॉलेज से प्रवेश के लिए कॉल आने लगे, साथ ही सीटें फुल होना बताया जा रहा है। और तीसरा केस जो है राजीव नगर निवासी रमन साहू ने बताया कि अब तक प्रवेश परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाया गया है। इससे पहले ही सीट फुल होने की बात कॉलेज द्वारा की जा रही है, जिसके लिए 20,000 रुपये मांगा जा रहा है। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज वाले यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगली खबर जो है तो ये कोरबा से आ रही है। तो पीजी कॉलेज में दाखिले के लिए मच्छी होड़, एक सीट के पीछे 5 से अधिक आवेदन जो आए हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो चुका है कि उच्च शिक्षा विभाग के लिए महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें सभी संकाय के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के छात्र छात्रा को
ऑनलाइन पंजीयन कराना था। इसके लिए 25 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। और पीजी कॉलेज में सभी संकाय के प्रथम वर्ष में कुल 770 सीटें हैं, जिसमें लगभग 4181 से अधिक छात्रों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। इस प्रकार सीटों की तुलना में 5 गुना अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो इस बार आवेदन ज़्यादा है क्योंकि घर से परीक्षा हुआ है, और इस बार जो कट ऑफ जो ज़्यादा रहने वाला है, और हो सकता है कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की नौबत भी आ जाए। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। तो ये खबरें आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।